बिहार सरकार द्वारा जो सर्वे करवाया जा रहा है किसान के खेत के जो मतलब जो भी कागज होंगे वो सारे कागज जो जिससे हम क्या कहते हैं खेसरा खाता ये सारे चीज़ कहते हैं। हाँ, तो क्या ये से संतुष्ट है बिहार सरकार जो सर्वे करवा रहे हैं? आप लोग किसान लोग संतुष्ट है इससे? हम लोग तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये न कोई मैंने इसका ज़मीन के बारे में न तो किसान को अपने आप को सुदृढ़ीकरण बुझाता है कि हम क्या जवाब देंगे, कहाँ से क्या उपलब्ध करेंगे। और जहाँ उपलब्ध करने जाता है तो समस्या ही समस्या ढेर है। आपके पास जितना भी ज़मीन है, आपके पास जो भी होंगे 1 बीघा 2 बीघा 5 कट्ठा 10 कट्ठा सबका आपके पास सारा चीज़ नहीं, कोई कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सरकार आपका ज़मीन ले लेगा? सरकार ले लेगी। सरकार तो जब जनते नहीं रहेगी तो सरकार कैसे रहेगी? तो मतलब सरकार को अब दोबारा सत्ता पर नहीं बैठाना है? कैसे बिठाएंगे? जब सरकार जनहित में काम ही नहीं करेंगे तो उसको बिठाना क्या है? तो ये जनता के लिए ही, किसान के लिए सर्वे करवाया गया, तो फिर भी संतुष्ट नहीं है? किसान के लिए कराया गया, नाम मात्र कराने से थोड़े होगा। उसका सही ढंग से पदाधिकारी को सही संचालन किया जाएगा, वो ईमानदारी पूर्वक करे। आप पैसा मतलब जितना का बउआ ने उससे ज़्यादा का झुंझुने हो जाता है, जितना का ज़मीन होगा उससे ज़्यादा खर्चे हो जाएगा, तो कैसे लोग करा पाएगा? अभी अमीन जो है उतना फीस लेता है ब्लॉक का अमीन को, कोई नापने के लिए तो कहता है हमारा 5,000 फीसें है, तो कैसे होगा? अभी नया में 1,000 अमीनों को भर्ती किया गया है ये सर्वे करवाने के लिए। इसमें बिहार में सुशासन बाबू के सरकार में देखते हैं ब्लॉक की क्या हालत है, हॉस्पिटल, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में उसकी क्या हालत है, सब में करप्शन है। हमको मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो 1,000 जो ये अमीन आएंगे ये पूरा अपना ईमानदारी से काम करेंगे? ये इसका तो भरोसा अभी क्या कहा जाए, पिछला देखते आए हैं तो नहीं किया है, तो अगला अब क्या होता है भविष्य तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल उससे कोई हमको उम्मीद नहीं बुझाता है। भाई जी, क्या ये सर्वे जो सरकार द्वारा करवाया जा रहा है इससे आप संतुष्ट हैं सरकार से? 1% नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्या इसमें प्रॉब्लम लगता है? ये तो आप जनहित में काम किया जा रहा है। सारा घुस है, हर जगह करप्शन से भरा हुआ है। गली गली एक बिंदु पर करप्शन भरा है। जहाँ पैसा दीजिए पहले 1 टका का चीज़ है 10 टका लगता है। बाबा, ये जो बिहार में सर्वे करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए, क्या इससे आप संतुष्ट है? अभी तो सर्वे हुआ है, शुरू होने के लिए जा रहा है। हाँ, प्लान बन रहा है, बोल रहा है कि 6 महीना में कंप्लीट कर देंगे। समय आने पर क्या होगा नहीं होगा वो तो अब समय बताएगा। मतलब जो है सो इनका सोच समझ बिल्कुल नीचा हो चुका है, चूँकि उम्र दराज हो चुके हैं। और यह प्रजातंत्र के नियम का विरुद्ध हो रहा है कि ये 20-20 साल तक एक मुख्यमंत्री धरे रहे, इनको अपनी हिरासत का एक बहुत बड़ा बपोती समझे, यह अच्छी बात नहीं है। ये जनता की कमजोरी है कि ये बार बार इनको वोट दिया जाता है और पक्षपाती किया जाता है, जात पात के आधार पर ये लुभा करके वोट लेता है। यह अच्छी नीति नहीं है। बिहार में जो कहा जाता है कि MY फैक्टर, MY समीकरण, बिल्कुल गलत है। एकदम बिल्कुल ऐसा कि समझिए MY समीकरण तो बिल्कुल उसी के चलते आज देखिए जब बिहार में 15 साल हो गया उसका मतलब परफता नहीं है, बिहार में कोई उसका अथी नहीं होने वाला। 20 साल से नीतीश और ये भाजपा का गठबंधन, ये कुछ में बीच में लालू के साथ भी गठबंधन किए थे, लेकिन बिहार वो नेता का गठबंधन हो रहा है, सरकार लोगों के साथ गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार लगता है कि लोग सरकार से काफ़ी नाराज हैं। नाराज तो होना ही चाहिए, क्योंकि काम कहाँ कर रहा है कोई नया चीज़। केवल राजनीति ये लोग करता है जात पात का, भेदभाव का, और उसका लाभ परिस्थिति का फायदा लेता है। 20 साल से सरकार है, आपको क्या 20 साल में किसानों के लिए क्या किए हैं सरकार? किसानों के लिए कहाँ कुछ किया, अभी तो कोई उपलब्धि नहीं बुझाता है। इतना तो सब दिन होते रहता है, जमीन किसान जोतता है, किसी तरह पेट चलता है। ये जन स्वराज अभियान के बारे में आपको कुछ पता है? हमको जहाँ तक आंशिक रूप से ये पता है कि ये चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छा शासन हो और यहाँ का शिक्षा दीक्षा आगे बढ़े, यहाँ के लोग समृद्ध हों, और समृद्ध होने के लिए बहुत सारे यूनिट तैयार करनी होगी, जिसमें मतलब जो है हमारे ख्याल में तो अभी लगता है कि देश लेवल पर प्रशांत किशोर जी आने वाले समय के बहुत बड़े भविष्य हो सकते हैं। तालियां हो जाइए एकदम, पूरा आपकी सोच एकदम सही है। और ये प्रशांत किशोर जी जो बताते हैं नेताओं के बारे में कि जितने भी बिहार में नेता, भारत में जितने भी, बिहार की स्पेशल हम बात करते हैं क्योंकि बिहार की सारी अभियान चल रही है, अभी बिहार तक ही सीमित है, तो नीति अति प्रशांत जी खुद बोलते हैं कि एक भी नेता हम लोगों को लूटा नहीं है। कैसे? तो लालू जी सामाजिक न्याय की बात की, तो उन्होंने सामाजिक न्याय तो जनता को दे दिया। इसके बाद नीतीश जी
रोड और बिजली की बात की तो लोगों को घर पे रोड और बिजली पहुंच गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सारी चीज़ तो मिल ही गया। तो सारे चीज़ में मतलब एक बॉडी के लिए जितना चाहिए खून में कि कहीं आयरन चाहिए, कहीं कैल्शियम चाहिए, तो हर जगह हर तत्व की आवश्यकता होते हैं। तो केवल बिजली और रोड दे देने से आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो लोग इसी नाम पे वोट दिए थे लोग से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया था सरकार के द्वारा। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट सब जो है सो उसमें टीचर बहाली हुए, आज भी 30 साल से उसमें जो है सो मतलब सेवा देते रहे, और उनका पैसा अभी तक जो है सो न तो पैसा दिया, जो अनुदान की राशि बहाल किए थे उन्होंने तो न तो पैसा दिया, और उसके बदले में जो है सो बिहार सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस स्कूल को क्या किया, तो कोड को ख़त्म कर दिया, हजारों हजार स्कूल का, और ये सब आदमी जो है सो मरनासन के कगार पर चला गया। जब 30 साल जब वो जो खटा हो उसको बचा क्या है? 25 साल 20 साल जो खट गया बचा क्या? और ऐसी स्थिति में स्कूल को उजाड़ करके और उस गवर्नमेंट स्कूल को खिचड़ी बना दिया है। मतलब एक ही स्कूल में नर्सरी से लेकर इंटर पास तक, यह शिक्षा नीति का हमको लगता है यह शिक्षा नीति का बहुत बड़ा दोष कहा जाएगा कि एक स्कूल में मतलब नर्सरी से लेकर के इंटर तक पढ़ाई हो, और शिक्षक का बहाली न तो कमरा है न शिक्षक की वैसा है, और ये उसको छोड़ करके जो हमारा स्पेशल स्कूल बना हुआ था केवल 9th माध्यमिक विद्यालय, जिसका जहाँ पर अच्छा ढंग से 5 लाख से अधिक बच्चे अध्ययनरत थे, और उसको उजाड़ करके नीतीश कुमार जो है सो मनमानी किया है। जो आज नहीं, जितना दिन से स्कूल खुला हुआ है, सदियों से स्कूल वित्त रहित से ही सब वित्त सहित हुआ है, और वही स्कूल को सरकार टेक ओवर किया है। लेकिन आज सरकार को देखिए कि जहाँ जो उत्क्रमित विद्यालय मध्य विद्यालय है कि प्राइमरी स्कूल है, जिसको 2 कट्ठा ज़मीन नहीं है, 4 कट्ठा ज़मीन नहीं है, उसको जो है सो इंटर कॉलेज का दे दिया है, अपना नाम कमाने के लिए कि हमने इंटर कॉलेज खोला। तो भाई वो इंटर खोलने से क्या हुआ? वहाँ कोई शिक्षा की गुणवत्ता है ही नहीं। तो गुणवत्ता नहीं है तो फिर आपका ये जो है सो प्लान जो है सो फेल्योर है। और जितना सारा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जितना जो भूमि त्याग किया, करोड़ों का 2-4 करोड़ 5 करोड़ का जमीन दिया, और हम लोग तो शिक्षकगण जो इसमें लगभग 70,000 शिक्षक जो है सो इसमें हम लोग कार्यरत थे, वो उनका जो है सो मुंह में पानी फिरा दिया, और आज जो है न घर का न घाट का। तो ऐसे शिक्षक लोग कहाँ उसको वोट कैसे करेंगे गलत सरकार को, जो अपना वाहवाही लूटे और शिक्षा को गर्त में डाल दे। आज आप अच्छा शिक्षा लेने के लिए वो अपना बच्चा को नेता मिनिस्टर बाहर भेजते हैं, आई खिचड़ी खाने के लिए नर्सरी से लेकर इंटर तक दे दिया, टीचर कहीं कुछ हो जाए ये नहीं है, न व्यवस्था है। प्रशांत जी बोलते हैं कि मतलब हम जब सत्ता में आएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, सत्ता में आएंगे, तो नीतीश जी जो दारू बंद किया गया इसको हम 15 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी नज़र में ये दारू बंद है, कैसा है? देखिए, दारू बंद को तो हम सही मानते हैं, लेकिन दारू बंद हुआ नहीं यह गलत है, क्योंकि बंद करके भी हुआ नहीं, उसे 10 गुना घूसखोरी। सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है इससे, सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार देखिए एक बात है, बहुत चीज़ ऐसा है कि बहुत चीज़ सरकार में, इसमें तो हम बोलेंगे कि सरकार को बहुत चीज़ में नुकसान होता है। जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा में तो 100% सरकार को नुकसान ही होता है, उसको खर्चे करना पड़ता है, उसमें आमदनी नहीं, उससे लाभ होता है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसी तरह दारू तो रोकना, दारू का तो हम बहुत डेड अगेंस्ट है, समझे। दारू पी करके अच्छा फैमिली में मन अधिकांश पैसा उसको उड़ा दिया जाता है। दारू बंद भी हो गया तो कहाँ इससे फायदा नहीं हुआ, नहीं फायदा नहीं हुआ, पुलिस का आज सबको पेमेंट बढ़ गया। ये पैसा जो है दारू बंद होने से, तो अब इससे अच्छा तो दारू ओपन होने से कम मरता नहीं ना, तो उल्टा सीधा दारू पी के सरकार के जो खजाना में पैसा तो आता है उसका। तो ये कमजोरी सरकार की नहीं कही जाएगी, ये कमजोरी जो है सो जनता में भी अभी जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उतना शिक्षे ऊंचा नहीं होता है जिससे कि समझे। लेकिन दारू पी करके मतवाला होकर के रोड पर, वो भी शिक्षा देना भी किसका काम है? सरकार का ही व्यवस्था बनाना। तो कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था लचीली है, इसके कारण सरकार की कमी है। दारू के पक्ष में तो हम कहेंगे कि प्रशांत किशोर से भी कि दारू के पक्ष में ना हो, क्योंकि दारू विष है, तो 20 के पक्ष में कभी उन्होंने एक बात और कहा है कि दुनिया में इतना, मतलब पूरा दुनिया में इतना देश है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो दारू बंद करके अपने देश का विकास किया हो। तो ये परिभाषा ओल्ड परिभाषा है। अगर कोई चाहता है कि नहीं हमारा दारू रहित राज्य बने, देश बने,
हमारे यहाँ का स्वास्थ्य जनताओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि दारू वाला का देखा गया है कि 100% दारू वाला में 90% जो है अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम दुनिया कहीं जाए उससे हमको कोई लेनी देनी नहीं है, लेकिन दारू के सब में हम सपोर्ट किसी भी सरकार को नहीं कर हो रहा है, लेकिन कमाई ना हो गया है कमाई हो गया, दरोगा का सरकार 20 लाख की जो तक है कमाया है, कर्मचारी की अलग से कमाई हो मध्यनिधि गया। क्षेत्र पुलिस क्या भर्ती बिहार किया सरकार गया को है। नहीं मिल रहा है? बिहार सरकार, आप बोल रहे हैं नीतीश बाबू, यदि नीतीश बाबू को इसको पता नहीं है बिहार में दारू की दुकानें बंद है और घर घर में सप्लाई शुरू है, होम डिलीवरी शुरू हो होम गई। डिलीवरी गलत, शुरू है। ये उसके गलत। अलावा अब बताइए, ये गलत शिक्षा के लिए आपने बहुत बात हुआ, एक वोट की कीमत, एक वोट की कीमत क्या होता है? एक वोट की कीमत हमारे यहाँ लोग जानते हैं, नली गली बनना, रोड बनना, बिजली आ जाना, गैस मिल जाना, ये तो समस्या है, ये तो बनना ही चाहिए जिसको भी वोट दे रहा है, किसी भी सरकार। एक वोट की कीमत है आपके बच्चे के लिए रोजगार, आपके बच्चे के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, किसानों को संपूर्ण सुविधा मिले, उसके बाद पेंशन 400 बदले 2000 मिले। उसके अलावा एक वोट की कीमत करोड़ों रुपया है, एक वोट जो अनमोल है। देते हैं, इससे आपका नीतीश सरकार साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक होता है, और 40,000 जो इसके ऊपर 40,000 जो करोड़ जो रुपया बोलते हैं आपको बिहार के शिक्षा में खर्च होता है, 40,000 करोड़ रुपया। एक वोट की कीमत जो है करोड़ों क्या सैकड़ों करोड़ों अरबों रुपया में है। एक वोट से आपका प्रधानमंत्री कितना आ जाते हैं। और एक हमारे बिहार के जो भैंसी चराने वाले हमारे बिहार के राजा है, एक चाय बेचने वाले, एक ही वोट के कारण हम लोगों का देश का राजा हो गया। तो वोट का कीमत तो हम लोग उतना बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते जो दूसरे राज्य के लोग समझते हैं। दक्षिण भारत के लोग को जानते हैं कि वो प्रत्येक 5 साल पे लगभग ये नहीं कहते कि हर नेता को बदल देते, लेकिन प्रत्येक 5 साल पे लगभग चेंज होना वहाँ फिक्स रहता है। तभी हम लोग वहाँ जाते हैं फैक्ट्री में काम करने को, विकास हुआ। हम लोग के बिहार में 20 साल से सत्ता पे बैठे हुए हैं। ये राजतंत्र हुआ ना, सरकार थोड़ी हुआ, राजतंत्र हुआ। तो राजतंत्र फिर भी लोगों के द्वारा ही बनाया जा रहा है, वो जबरदस्ती तो नहीं बन जा रहा है। ये देखिए खास करके यहाँ है कि शिक्षा उच्च कैटेगरी का नहीं हो पाता, जिससे जनता जो है डिसीजन लेने में गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता यही नहीं है। गुणवत्ता, और हम लोग को जागरूक करने के लिए यह जन सुराज अभियान चल रहा है और चलते ही रहेगा। प्रशांत, इसमें प्रशांत जी बताएं भी है, कार्ड होगा देखिएगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर में भारत की नहीं विश्व की सबसे बेहतर शिक्षा बिहार में करके देंगे। जो व्यवस्था है वही रहेंगी, व्यवस्था में परिवर्तन जोरों शोर से होगा। साथ ही साथ बूढ़े आदमी को 2000 पेंशन के बारे में पढ़े ही होंगे आप, और जो यहाँ से पलायन है वो 2025 के छठ होंगे, उससे पहले यहीं उनको रोजगार करके देंगे। तो यही बातें लेकर चलते हैं। तो आप लोग जाइएगा, प्रशांत जी आएंगे यहाँ पे तो निश्चित। और किसान जो हैं यहाँ पे, आप लोग किसान से मिलते होंगे, शाम में बैठते होंगे, जितने भी किसान से मिले होंगे, तो वो लोग क्या प्रशांत जी के बारे में क्या सोचते हैं? सब आदमी के जवान पर है इस बार। जो प्रशांत बाबू एक अच्छे मतलब क्या कहते हैं रणनीतिकार है और बढ़िया उभर रहे हैं, और सबके दिमाग में यह सेट हो चुका है कि सबको तो देखवे किए हैं। कम से कम एक बार तो इनके अथी को दिखा जाए। कितना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए हैं। हाँ। 10 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो प्रशांत किशोर जी को लोग सब मतलब जो है ईमानदार के रूप में देख रहे हैं। अभी आगे क्या होता है वो तो आने वाले फ्यूचर ही बताएंगे। वो बोलते हैं कि देखिए, जो भी हो, आप बनिए नेता, आप बनिए विधायक। आप लोग बोलते हैं कि मुखिया चोर है, तो आप क्यों नहीं मुखिया बनते, आप क्यों नहीं विधायक बनते? तो कई जगह हमने लोगों से पूछा भी, प्रशांत जी ने पूछे भी, तो बोले हम गरीब गुरबा आदमी छी, हमरा बोला पैसा चाहिए कि हम नेता बनवे या मुखिया बनवे, विधायक। प्रशांत जी कहते हैं कि अपने भाई अपने बेटे के ऊपर चिंता रखिए, ये अपनी चिंता छोड़ दीजिए कि कहाँ से पैसा आएगा। ये आप चिंता जन सुराज की है। जन सुराज आपके लिए सोचेगा कि पैसा और संसाधन कहाँ से देगा, और कैसे आपको नेता बनाएगा, कैसे मुखिया बनाएगा, कैसे विधायक बनाएगा, कैसे पटना पहुँचाएगा।